Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati Group of Colleges. Today we will study about the topic Decision Conferencing of Subject DSS Unit 5 B8 and CSE. आज हम देखते हैं कि Decision Conferencing क्या होता है. Generating a sense of common purpose and agreeing the way forward is often desired इन ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट ऑलवेज अचीव. मीन्स एक कुछ कॉमन हम पर्पस जनरेट करें और उस चीज़ पे हम एग्री करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन से उस चीज़ में एग्रीमेंट ले लें, ये चीज़ें हमेशा अचीव नहीं होती है. द रीजन्स आर मैनी. मीन्स यदि हम एक नॉर्मल सा कुछ आइडिया जनरेट करें या कुछ कॉमन पर्पस जनरेट करें और हम चाहे कि पूरे कंपनीज उस चीज़ में एक एग्री हो जाए, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है. हमेशा कोई ना कोई उस चीज़ पे सारे लोग उस चीज़ पे तैयार नहीं होंगे. कोई अपना कुछ आइडिया दे देगा नया जिससे कि वो एडवर्स अफेक्ट करेगा हमारे प्लान में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड. देन वॉट एवर द रीज़न, there may be a place for an improved approach for decision making so people can arrive at the shared understanding of issue, develop a sense of common purpose and achieve commitment to the action. Those are the purpose of decision conferencing. मीन्स डिसीजन कॉन्फ्रेंसिंग का मेन पर्पस क्या है कि यदि मान लीजिए हमने एक कोई नॉर्मल सी चीज़ को बिल या कुछ चीज़ कंपनी से रिलेटेड अपने से बना लिया और उस चीज़ को सारे कंपनी में घुमा के सबसे उसमें एग्रीमेंट साइन करा ले, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है. यदि हम उसके जगह सारे पीपल्स को वहाँ पे बैठा के उनसे पहले इशू को अंडरस्टैंड कर ले और उसके बाद सबके सहमति से कुछ डिसीजन ले और उस चीज़ को कंपनी में घुमा के साइन कराए, तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी और जो भी उस एक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा और उससे हमको एक्शन के में जो भी कमिटमेंट रहेगा वो भी अचीव हो जाएगा. तो यही पर्पस है डिसीजन कॉन्फ्रेंसिंग का. व्हाट इज डिसीजन कॉन्फ्रेंसिंग? डिसीजन कॉन्फ्रेंसिंग होता क्या है? डिसीजन कॉन्फ्रेंसिंग इज अ सीरीज ऑफ इंटेंसिव वर्किंग meetings called decision conference attended by group of people who are concerned about some complex issue facing their organization. They are not prepared presentation or fixed agenda. The meeting are conducted live working session lasting from 1 to 3 days. मीन्स क्या बोल रहा है? डिसीजन कॉन्फ्रेंसिंग होता क्या है? एक ग्रुप ऑफ मीन्स एक अपन मीटिंग जो कंडक्ट कराते हैं, मीटिंग जो हम कंडक्ट कराते हैं किसी एक प्रॉपर ग्रुप ऑफ पीपल का, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स इशू को फेस करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज है उसके थ्रू मीटिंग होके उसमें हम कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें. उसमें हम कोई भी प्रेजेंटेशन के थ्रू हम डिस्कशन नहीं करते हैं. वो लाइव मीटिंग रहती है जिसमें कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, कंपनीज की जो प्रॉब्लम है, हम उस चीज़ को डिस्कस करके उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं. अ यूनिक फीचर इन द क्रिएशन वन the spot of a computer based model which incorporates data and the judgment of the participation in the group. means उस जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इशू को, जो भी मीटिंग हम डिसीजन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कराना चाह रहे हैं, उसमें कितने पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, क्या जजमेंट निकलता है, ये सारी चीज़ें को हम डिस्कस करते हैं. जो भी मॉडल रहता है मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस का, जो कि हमको प्रोवाइड करता है एक सिंपल स्कोप, जिससे कि हमारे पास जो भी पार्टिसिपेंट है वो सारे उस चीज़ पे वो सारे रेडी है कि नहीं हमारी इश्यूज और हमारे सॉल्यूशन को लेके, और फ्यूचर के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सारी चीज़ों को हम देख के उस चीज़ में एग्री करते हैं. स्टेजेस ऑफ टिपिकल डिसीजन कॉन्फ्रेंस. मीन्स यदि हमको कोई टिपिकल डिसीजन कॉन्फ्रेंस करना है तो उसके 4 स्टेज होते हैं. फर्स्ट स्टेज होता है बोर्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इश्यूज. सेकेंड स्टेज होता है मॉडल इज
A model is constructed of participation, judgment all about the issues, incomparative available data. थर्ड स्टेज जो रहता है वो मॉडल कंबाइन देयर पार्टी पर्सपेक्टिव्स, रिवेल्स द कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडिविजुअल व्यूज। मीन्स जो फर्स्ट स्टेज रहता है हम उसमें जो भी इशू है उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि हमको मेनली इशू क्या क्या चीज़ों पे हैं। फिर सेकंड जो है हम पार्टिसिपेंट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ उस डिसीजन कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे, क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस इशू के थ्रू जो हम मॉडल बनाते हैं, सारी चीज़ें पार्टिसिपेंट सारी चीज़ों का डेटा लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज में जो भी हमारे पास इंडिविजुअल माने जितने उसमें पीपल है डिसीजन कॉन्फ्रेंस में, वो सारी चीज़ों का इंडिविजुअल हम व्यू लेंगे कि सारे उन सॉल्यूशन को कैसे फेस करें, क्या क्या आइडिया है उनके पास। देन उस चीज़ को हम एग्जामिन करें कि हमारे पास क्या क्या आइडिया है सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट स्टेप द डिज़ायर्ड एग्रीइंग एन एक्शन प्लान फॉर सेट ऑफ रिकमेंडेशन। मीन्स हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन निकले हम उससे बेस्ट सॉल्यूशन ले और उस चीज़ पे काम करें। देन हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है डिजिटल डिसीजन कॉन्फ्रेंसिंग का बेनिफिट्स क्या है। मीन्स यदि हम किसी भी कंपनी में यदि एक साथ बैठ के कुछ डिसीजन ले तो हमारा उस चीज़ से बेनिफिट है कि हमको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठता है तो सारे के पास अपने अपने अलग अलग आइडियाज रहते हैं। हम उनसे बेस्ट आइडिया निकाल सकते हैं कि हमारे प्रॉब्लम में जो भी है उन सारों से बेस्ट कौन सा आइडिया उसमें फाइनलाइज होगा, कंपनी को ध्यान में रखते हुए, उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे पास डेटा रहेगा अच्छा, हम उस चीज़ को उस डिसीजन को ले सकते हैं। सारों के सहमति से हम एक डिसीजन ले सकते हैं डिसीजन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये एक नॉर्मल फिगर है डिसीजन कॉन्फ्रेंस प्रोसेस का, जिसमें कि हम पहले जो भी हमारे पास इशू रहता है उस चीज़ से अवेयर कराते हैं पीपल्स को, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। उसके बाद वो क्या प्रिपेयर करते हैं, ऑब्जेक्टिव, पार्टिसिपेशन एंड कॉलिंग नोट्स। देन जो भी हमारे इशू रहते हैं हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, मॉडल बिल्ड करते हैं और मॉडल को एक्सप्लोर करते हैं। देन हम उस चीज़ में जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करते हैं, जो भी आइडियाज़ है वो शेयर करते, कमिटमेंट होती है। देन जो भी एक्शन रहता है हम उस एक्शन को लेते हैं। थैंक यू।